मेरे बच्चे कैसे हो तुम? तुम्हें माता जी का संदेश चैनल में फिर से स्वागत है। संदेश को पूरा सुने और वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तुम्हें माता जी से जुड़े हर नए संदेश सबसे पहले मिल सके। याद रखना, माता रानी जी का आशीर्वाद उन पर ही बरसता है जो उनके नाम का सच्चे दिल से स्मरण करते हैं। संदेश को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और संदेश को बीच में से छोड़कर जाने की गलती कभी ना करें। मेरे बच्चे, तुम्हारा शत्रु खुद को बहुत शक्तिशाली और चालाक समझता है। तुम्हें परेशान करके उसे लगता है कि उसने बहुत बड़ी चतुराई का काम कर दिया है, लेकिन अब उसे उसका असली मूल्य बताने का समय आ गया है। समय आ गया है कि सामने वाले को दिखाया जा सके कि उसकी वास्तविक औकात क्या है। मैंने उसे कई अवसर दिए हैं अपनी भूल को सुधारने के लिए, लेकिन उस मूर्ख ने हर अवसर को ही व्यर्थ जाने दिया है। उसकी सोच में, उसके स्वभाव में कोई भी परिवर्तन नहीं आया है। वह स्वयं को ही सर्वश्रेष्ठ सर्वस्व मानता है। उसे किसी का भय नहीं रहा। ना वह अपनों से डरता है, ना ही वह मुझसे डरता है। निर्भीक होकर वह निरंतर पाप पर पाप कर्म किए जा रहा है। उसे ऐसा लगता है कि वह तुम्हारे खिलाफ जो भी षड्यंत्र रच रहा है उसे कोई भी देख नहीं रहा है। लेकिन अब उसे यह बताने का समय आ चुका है कि साधारण सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल कितना भयंकर दुष्कर परिणाम दे सकता है। अब उसकी एक एक गलतियों का, एक एक भूलों का एहसास उसे होगा। उसने जो तुम्हें तकलीफें दी हैं, तुम्हारे जो आंसू बहे हैं, उसका दंड उसे भोगना ही होगा। मेरे बच्चे, वह अपने अहंकार में इतना लिप्त, इतना अंधा हो चुका है कि उसे अपनी हार भी नजर नहीं आ रही है। उसने तुम्हें दुख पहुंचाने के अनेकों अनेक प्रयास किए हैं। कई बार तो उसने तुम्हें शारीरिक चोट भी पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन हर बार उसकी हर कोशिश नाकाम रही है। मैंने उसके हर एक चाल को व्यर्थ करके उसे यह संकेत दिया है कि मेरा तुमसे कितना प्रेम है। तुम मेरे प्रिय बच्चे हो, तुम्हें व्यर्थ पीड़ा देने की कोई भूल ना करें। लेकिन उसने मेरे हर संकेत को अनदेखा किया, दरकिनार किया। लेकिन अब उसके पापों का घड़ा भर चुका है। अब वास्तविक समय आ गया है उसके विनाश का। मेरे बच्चे, उसे हमेशा लोगों को रुलाने में, तड़पाने में बहुत आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन अब सभी ग्रहों की दशाएं बदल रही हैं। समय अपनी चाल बदल रहा है। उसके खुश होने का समय जा चुका है। शीघ्र ही एक बड़ा भयंकर धमाका होने वाला है। कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी उसने कभी कल्पना भी अपने विचारों तक में नहीं की होगी। मेरे बच्चे, उसने तुम्हारे कुटुंब में, तुम्हारे कार्य क्षेत्र में, समाज में, हर जगह अपनी गंदी चाल चली है। तुम्हें नीचा दिखाने के लिए उसने बहुत कुछ किया है और तुमने सब कुछ जानकर भी उसे माफ किया, क्योंकि तुम वास्तविक धर्म में विश्वास रखते हो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ, यदि तुम पूर्ण संकल्प कर लेते तो उसकी हर एक चाल का जवाब तुम दे सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने बहुत ही ज्यादा सब्र रखा है मेरे बच्चे। कई बार ऐसी परिस्थितियां भी आई तुम्हारे जीवन में जब तुम्हें विलाप करना पड़ा, तुम्हें रोना पड़ा, तुम व्यथित हुए और उस समय तुम्हारी आत्मा से तुम्हारा दर्द दह बनकर बाहर निकला। वही अब उस पर कहर बनकर बरसेगी। तुम्हारे हर आंसुओं का, हर दर्द का हिसाब उसे अपने घनघोर आंसुओं से चुकाना पड़ेगा। मेरे बच्चे, तुमने बहुत कुछ सहा है, किंतु तुम्हें विश्वास था कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम्हारे विश्वास की जीत निश्चित तौर पर होगी। अब तुम्हें पूर्ण न्याय मिलेगा। उसके परिवार में कुछ ऐसा घटित होने वाला है जिससे उसका सारा का सारा अहंकार मिट्टी में मिल जाएगा। अब वह भी अनुभव करेगा कि दर्द क्या होता है, पीड़ा क्या होती है, मिला दुख कैसा होता है। उसने तुम्हारे विरुद्ध जितनी भी चालें चली थीं, उसमें वह सफल नहीं हो पाया, परंतु वही षड्यंत्र अब कई गुना होकर उसके जीवन में बुरा नकारात्मक प्रभाव डालेंगे। सालों से जो गड्ढे उसने तुम्हारे लिए खोद रखे थे, उसमें अब वह स्वयं ही गिरने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हें आघात पहुंचाने की जा में उसने इतने बुरे बुरे कर्म कर दिए हैं कि अब उसके कई शत्रु बन गए हैं। उसे पता ही नहीं चला कि अब उसकी चाल उस पर ही भारी पड़ने वाली है। अब वह बहुत बुरा फंसने वाला है और उसे बाहर निकालने वाला भी कोई नहीं होगा। यही उसके पापों का दंड है और तुम्हारे सब्र का फल है। सदा सुखी रहो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, इस संसार में जो कुछ प्रकट होता है वह मिथ्या है और जो दिखाई नहीं पड़ता, अपक होता है, वह सत्य है।
समय काल देश परिस्थिति से आगे भी कुछ है जो तुम्हारे भीतर बसा है और जिसके भीतर तुम विराजमान हो। एक अलौकिक अनंत विस्तारित ब्रह्मांड जिसका ना तो कोई प्रारंभ है और ना ही कोई अंत है, जो स्वयं ही खुद का विस्तार भी करता है और अपना ही विनाश भी करता है। हर एक पल में कुछ नया निर्मित होता है और उसी तत्कालिक क्षण में कुछ समाप्त भी होता है। तुम्हारे भीतर बसा यह ब्रह्मांड तुम्हें बहुत कुछ कहना चाहता है और वही बताने में तुम्हारे सामने प्रकट हुई हूँ। इसलिए देश को हर हाल में पूरा सुनना, इसे बीच में छोड़ने की भूल ना करना, क्योंकि यह न केवल तुम्हारी जीत के लिए है बल्कि तुम्हारे संपूर्ण भविष्य और वर्तमान को परिभाषित करने के लिए भी भेजा हुआ संदेश है। हाँ, अभी इसी वक्त इसी काल में वह सब कुछ हो रहा है जिसे तुम भविष्य कहते हो, अपना भविष्य, इस विश्व का भविष्य, समग्र संसार का भविष्य। लेकिन इसे देखने के लिए अपनी दृष्टि को सूक्ष्म अर्थात आध्यात्मिक करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम बिना सूक्ष्म दृष्टि के उस दिव्यता को जान नहीं पाओगे जिस दिव्यता के द्वारा तुम्हारा उद्धार किया जाना है। इस संदेश का तुम्हें मिलना भी सामान्य बात नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की एक गुप्त योजना का ही हिस्सा है, ताकि तुम उस अलौकिक जगत को देख सको जो सामने होते हुए भी अदृश्य है, क्योंकि तुम उसे देखने का प्रयास नहीं कर पा रहे, क्योंकि तुम उसके भीतर गहराई से उतर नहीं पा रहे। और लाखों में कोई एक ऐसा होता है जो इस अलौकिक जगत को जानने की इच्छा प्रकट करता है। तुम अभी ऐसे ही एक मनुष्य हो जिसने इस जगत को जानने की इच्छा व्यक्त की है। कई बार अकेलेपन में तुम्हारे मन से वह पुकार निकली है कि तुम इस दिव्यता, इस भव्यता, इस सुंदरता को समझ पाओ, और जो प्रयत्न करता है उसे लक्ष्य तक पहुंचाने का कार्य मैं कर देती हूँ। जो थक कर हारता नहीं, जो चूर चूर होकर बैठ नहीं जाता, उसे लक्ष्य तक पहुंचाने का कार्य मैं करती हूँ। मेरे बच्चे, तुम तक इस संदेश का पहुंचना एक योजना का हिस्सा है। यह संदेश तुम्हें स्मरण कराने का जरिया मात्र है कि उसे देखने की इच्छा जागृत करो, जो वास्तव में तुम्हारे सामने ही है, किंतु तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि वह सब कुछ यही घटित हो रहा है। तुम्हारे भीतर घटित हो रहा है, तुम्हारे सामने घटित हो रहा है। हर समय वह घटित हो रहा है। हर समय निर्माण और विनाश की प्रक्रिया चलती चली जा रही है। और क्योंकि तुम अब इस योजना का हिस्सा हो, तो तुम्हारे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां भी हैं जिसका तुम्हारे लिए समझना अत्यंत आवश्यक है। मेरे बच्चे, मनुष्य जीवन में घटने वाली हर एक छोटी बड़ी घटना के पीछे कोई ना कोई विशिष्ट कारण अवश्य ही छुपा हुआ होता है, और जो इस बात को समझ जाता है, जो इस बात को जान लेता है, जो इसकी गहराई तक पहुंच जाता है, वास्तव में वह महान बन जाता है। यह महानता किसी के सामने जाहिर करने की चीज नहीं है। यह महानता सिद्धि या प्रसिद्धि को प्राप्त करने की चीज नहीं है। वास्तव में यह महानता मनुष्य के भीतर असीम शांति का अनुभव कराती है, एक सुख का अनुभव कराती है। वह सुख जिसे पाना उस मनुष्य का अधिकार हो जाता है जिसने इसे पाने के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया हो। मेरे बच्चे, तुम उस राह पर आगे बढ़ चले हो जहां पर तुम्हारे लिए त्याग बहुत बड़ी बात नहीं है। बस तुम्हारे लिए उसे समझना अभी बहुत बड़ी बात है। उसे समझना आवश्यक है। विचार करो, बीते कुछ वर्षों में तुम्हारे जीवन में इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती रही है जहां पर तुम्हारे मन में भूचाल सा उत्पन्न होता रहा है। तुमने जिस भौतिक जगत पर विश्वास किया, वहां पर तुम्हारे विश्वास को ही चूर चूर किया गया। कई बार तुम रातों को रोए, कई बार इतना तुमने विलाप किया कि तुम खुद ही नहीं समझ पाए कि आखिर रह सब क्या चल रहा है। तुम तड़पे बिलखे अपनी किस्मत के लिए। बार बार तुमने शिकायतें भी की। तुमने यह भी शिकायत की कि बार बार मेरे ही साथ ऐसी घटना क्यों घटित होती है, बार बार मेरे ही जीवन को इतना त्रस्त क्यों किया जा रहा है। लेकिन इसके बाद तुमने स्वयं ही अपने आप को संभाला। इसके बाद तुम स्वयं ही यह जान पाए कि यह सब कुछ केवल तुम्हारी परिकल्पना मात्र है, क्योंकि जो हो रहा है तुम उसके दृष्टा बनते चले गए। मेरे बच्चे, यह सब ब्रह्मांड की ही योजना का एक हिस्सा था। ऐसी योजना जो तुम्हारे जीवन को एक कारगर उद्देश्य प्रदान करने के लिए आवश्यक है। यदि वह सब कुछ नहीं होता जिसने तुम्हें तोड़कर रख दिया, तो क्या तुम आज अपने आप इस अवस्था में अध्यात्म के इस मार्ग पर खड़ा पाते? मेरे बच्चे, पिछले कुछ वर्षों को ध्यान करोगे तो तुम जान पाओगे कि तुम इससे कोस दूर थे।
तुम्हारे भीतर अहंकार कैसे पनप रहा था, अहम की प्रवृत्ति तुम्हारे भीतर कैसे अपना घर बना रही थी, कैसे तुम दूसरों से तुलना करके अपना जीवन बर्बाद कर रहे थे। मोक्ष की भावना रखते हुए भी तुम मुक्ति को अनुभव नहीं कर पा रहे थे। बंधनों से ग्रसित तुम अनेक कल्पनाएं करते थे, ऐसी कल्पनाएं जो आडंबर से भरी हुई थीं, ऐसी कल्पनाएं जिसमें पराजय निश्चित। लेकिन अब पिछले कुछ समय से जब तुम्हारे भीतर जागृति उत्पन्न हो रही है तो तुम यह देख पा रहे हो कि तुमने एक मार्ग का चुनाव किया है, एक ऐसा मार्ग जिसे आम जगत में अध्यात्म कहा जाता है, लेकिन वास्तव में यह मुक्ति का मार्ग है, बंधन से स्वतंत्रता का मार्ग है। यह मार्ग है विलाप और दुख से छुटकारा पाने का। तुमने इस पर अपने कदम बढ़ा लिए हैं और अब तुम्हें जीतने से कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि मेरे अदृश्य फरिश्ते तुम्हारी सहायता के लिए निकल चले हैं। वह आ रहे हैं तुम्हें वह सब प्रदान करने जो प्राप्त करना तुम्हारा अधिकार रहा है। तुमने अभाव में बहुत जीवन बिताया है, एक लंबा अरसा बीत गया, लेकिन तुम्हारे जीवन का सुधार क्रमशः प्रतीकात्मक रूप में ही हुआ। यह वैसे नहीं हो पाया जैसे तुम विचार किया करते थे, लेकिन अब वह समय चला गया। अब समय संपन्नता का है, अब समय खुशियों का है, समृद्धि का है। अब समय आ गया है उस सृष्टि के निर्माण का जो सृष्टि तुमने अपने कल्पना में सजाई है। अब समय आ गया है ब्रह्मांड के दूसरे हिस्से को देखने का, वह हिस्सा जिसमें तुम्हारे लिए प्रेम, तुम्हारे लिए लगाव, तुम्हारे लिए संपन्नता, समृद्धि, एकजुटता और मुक्ति विद्यमान है। अब समय आ गया है खुशियों को भीतर से महसूस करने का। अब समय आ गया है अहंकार को त्याग कर, अहम के भाव को त्याग कर यह जान लेने का कि वास्तव में सत्य क्या है। अब समय आ गया है अपने साथी के, अपने परिवारजनों के, अपने मित्रजनों के रे पर उस मुस्कान को बिखेरने का जो तुम्हारे द्वारा उन्हें खुशियां देकर आती हैं। उनके चेहरे के मुस्कान अनमोल है, उस अनमोल मुस्कान के तुम साक्षी बनने वाले हो। यह तुम्हारे द्वारा ही होगा। वास्तव में तुम ही सृजनकर्ता के रूप में वह सब कुछ निर्मित करते हो जो तुम्हें प्राप्त हुआ है। तुम अपने मन में उनका निर्माण करते हो, अपनी बातों से उसके लिए आदेश देते हो, अपने क्रियाओं से, अपनी हरकतों से, अपने हाव भाव से उस आदेश की पुष्टि करते हो। तत्पश्चात नियति के नियम द्वारा ब्रह्मांड तुम्हें वह सब कुछ प्रदान कर देता है जो तुम चाहते हो, और इसी के तहत तुम अपने जीवन में सुख दुख का निर्माण करते हो। तुमने अपने जीवन में बहुत सारे दुखों का निर्माण किया है, जबकि तुम्हारे कर्म कभी खराब नहीं रहे। तुम्हारे कर्म इरादतन ठीक थे, किंतु उनके करने की प्रक्रिया बिल्कुल गलत थी, जिस वजह से वह कर्म कुकर्म बन गए, अकर्म ना हो पाए। मेरे बच्चे, मेरी बातों को तुम्हें ध्यान पूर्वक समझना होगा। इनमें जटिलता है, लेकिन इसका समझना तुम्हारे लिए आवश्यक है। एक बात सदा याद रखना, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, मैं सदैव तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। तुम्हारी सहायता के लिए, तुम्हें जीत की ओर ले जाने के लिए, तुम्हारी जीत सुनिश्चित करने के लिए मेरा आशीर्वाद हर हाल में सदा तुम्हारे साथ रहेगा। सदा सुखी रहो, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करो और एक सृजनकर्ता के रूप में अपने लिए खुशियों का निर्माण करो, समृद्धि का निर्माण करो। यही तुम्हारा लक्ष्य है। अपने लक्ष्य को पहचानो, केवल किसी के कहने से कुछ मान मत लो, उसे जानने की चेष्टा करो। अपने भीतर के वैज्ञानिकता को आधार दो और आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, कोई ऐसा है जो बार बार तुम्हारे जीवन में विभिन्न समस्याओं को आकर्षित कर रहा है। तुम्हारे आसपास एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारी अति तीव्र ऊर्जा का प्रयोग तुम्हारे जीवन को नकारात्मक बनाने का प्रयास कर रहा है, और मुख्य बात यह है कि तुम इस बात से अनजान हो। यह संदेश तुम तक पहुंचना प्रमाण है कि केवल तुम्हारे लिए है, क्योंकि अब भी तुम्हें इसकी बेहद आवश्यकता है। मेरे बच्चे, मैं आज तुमसे यह कहना चाहती हूँ कि अपने आप से कभी इतना नाराज मत होना कि तुम रामन भीतर से खाली हो जाए। कभी तुम स्वयं से दुखी ना होना। अपने निर्णय पर कभी भी संदेह मत किया करो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम जीवन में लड़ते लड़ते थक चुके हो। तुम्हारी इच्छाएं मृग तृष्णा की भांति आगे भागती जा रही हैं और तुम्हें मिल नहीं रही है। जितना ही तुम उसकी ओर आगे बढ़ते हो, वह तुमसे उतनी ही आगे चलती चली जाती है। मेरे बच्चे, इसका मुख्य कारण मैं आज तुम्हें बताने जा रही हूँ, जिसे जानकर तुम अपने सत्य से परिचित हो जाओगे और अपनी इच्छाओं को जल्द ही पूर्ण होते हुए देख पाओगे। कोई व्यक्ति जो तुम्हारे आसपास मौजूद है, वह जानबूझकर तुम्हारे जीवन में समस्याओं को आकर्षित करने का कार्य बहुत ही गुपचुप तरीके से कर रहा है।
मेरे बच्चे, तुम्हारे बनते हुए हर कार्य को वह दिनों दिन बिगाड़ना चाहता है। इसी कारण तुम्हारे जीवन में अचानक से ही एक के बाद एक विभिन्न समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इतना ही नहीं, वह तो भीतर से तुम्हारी मानसिक शांति पर भी प्रहार कर रहे हैं ताकि तुम भ्रमित हो जाओ। मेरे बच्चे, ऐसे गुप्त शत्रुओं से बचने के लिए तुम्हें अपने लक्ष्य की घोषणा किसी के भी समक्ष नहीं करनी चाहिए। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो और अपनी समस्याओं को मुझे समर्पित कर देते हो तो मैं तुम्हारे छुपे हुए उन गुप्त शत्रुओं का प्रहार उन्हीं की ओर वापस से भेज दूंगी जो उन्हें ही दंडित करेगा। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी इच्छाएं जल्द से जल्द पूर्ण हो जाएं ताकि तुम उस अध्याय में प्रवेश कर सको जो तुम्हारे सपनों का जीवन है। मेरे बच्चे, मेरी एक बात विशेष रूप से ध्यान पूर्वक सुनो। मनुष्य सारा दिन अपने लिए जैसा सोचता है, जैसा बोलता है और जैसी कल्पनाएं करता है, वह धीरे धीरे वैसा ही बनता चला जाता है। तुम अपने पूरे दिन का मूल्यांकन करो। तुमने कितनी बार अपने लिए अनुचित गलत शब्द, अनुचित गलत विचारों का प्रयोग किया है। मेरे बच्चे, अधिकांश लोग यह भूल करते हैं कि वह उस बात को सोचते हैं जिस बात को, जिस घटना को, जिस परिस्थिति को, जिस व्यक्ति को वह अपने जीवन में चाहते ही नहीं हैं। बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो अपने लिए दिन भर वही विचार करते हैं जो उन्हें वास्तव में अपने जीवन में चाहिए होता है, और वही होते सच्चे आकर्षण के केंद्र बिंदु। मेरे बच्चे, तुम अपनी इच्छाओं को वर्तमान में महसूस करो और ऐसा सोचो तुम्हें वह सब मिल गया है जिसकी तुम चाहत रखते हो, जिसकी तुम मांग कर रहे हो। तुम अपने सपनों के महल में रहते हो। तुम्हारे जीवन में सारे संबंध मधुर है। तुम दूसरों की सहायता करने में सक्षम हो। धन स्वाभाविक रूप से तुम्हारे पास आता है। तुम जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति कर रहे हो, और इतना ही नहीं बल्कि जो तुम चाहते हो वह तुम्हें मिल जाता है। तुम प्रतिदिन ईश्वर के आभारी हो रहे हो। इस ऊर्जा को ही तुम अपना जीवन बना लो, और वास्तव में यही तुम्हारी सोच का भी विषय होना चाहिए। यदि तुमने अपने लिए सकारात्मक सोचना, सकारात्मक बोलना और सकारात्मक संकल्प लेना प्रारंभ कर दिया है तो शीघ्र ही तुम देखोगे तुम्हारा जीवन चमत्कारिक रूप से बदल रहा है। किंतु एक बात का विशेष ध्यान रखना, जब तुम ऐसा करोगे तुम्हारा मन आनंदित होगा। अपनी उस ऊर्जा को अपने तक ही सीमित रखना, क्योंकि तुम अपने समक्ष बैठे शत्रु की पहचान नहीं कर सकते जो तुम्हारे लिए हर बार समस्याओं को आकर्षित करता रहता है। मेरे बच्चे, तुम्हें भीतर से प्रसन्न रहना है और खुशहाल रहना है। भले ही तुम बाहर से उदासीन दिखाई दो, तुम्हें तब तक अपने लक्ष्य की घोषणा नहीं करनी है जब तक तुम अपने लक्ष्य पर पहुंचकर विजय पताका ना फहरा दो। मैं इस यात्रा में सदैव तुम्हारा मार्गदर्शन बनकर तुम्हारे साथ खड़ी हूं। तुम्हें तनिक भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुमने अपने जीवन में बहुत सारे दिन संघर्ष में गुजारे हैं। बहुत सी ऐसी रातें हैं जब तुम रो रो कर बिताए हो। बहुत से लोगों का साथ तुमसे छूटता गया। बहुत से मित्र जिन्हें तुम अपना मानते थे वह तुम्हारी कसौटी पर कभी खरे नहीं उतर पाए। तुम्हारे प्रेम में भी तुम्हें वह सफलता हासिल नहीं हुई जिसके तुम योग्य थे। किंतु फिर भी मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि तुम्हारा जीवन आशीर्वाद से भरा रहा है। तुम्हारा जीवन दिव्यता से भरा रहा है। तुम उच्च श्रेणी का जीवन जीने के योग्य हो और तुम्हें वह निश्चित तौर पर मिलकर रहेगा। विजय पताका का फहराना तुम्हारा अधिकार है और तुमसे निश्चित तौर पर यह अधिकार कोई छीन नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, मैं हर पल हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। मेरा दिव्य प्रकाश तुम्हें रोशन कर देगा। आकाश में खिलता सूरज तुम्हें आने वाले समय में इसकी पहचान कराएगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम्हारा भविष्य कुछ ऐसा होने वाला है जिसे जानकर अब तुम आश्चर्य से भर जाओगे। आज मैं तुम्हें तुम्हारे उस समय से अवगत कराने जा रही हूँ जो अब तुम्हारा भविष्य बनेगा। तुम्हारी वर्तमान के कर्मों के आधार पर तुम्हारा जो भविष्य आने वाला है उसे मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। वह आज से बिल्कुल अलग है। क्या तुम अपने भविष्य के स्वरूप को जानने के लिए, पहचानने के लिए पूरी तरह से तैयार हो? यदि हाँ, तो अभी तुम्हें भाग्यशाली अंक 555 लिख इसकी पुष्टि करनी होगी, क्योंकि जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ वह जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक भी है।
वह जानने के पश्चात अपने भविष्य को, अपने जीवन को एक सही रूपरेखा, एक सही दिशा दे पाओगे। मेरे बच्चे, आज की स्थिति और जो भी समस्या है वह तुम्हारे लिए अस्थायी है, इसलिए उससे चिंतित ना हो। यदि अभी तुम विपरीत परिस्थितियों में फंसे हुए हो और तुम्हें कुछ भी सूझ नहीं रहा है, तो अपने आप बार बार यह याद दिलाओ, यह सब अस्थायी है और वह घड़ी नजदीक है जब यह सब बहुत ही जल्द समाप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम भविष्य प्रकाश से, उज्जवल से, खुशियों से और वैभव से भरा हुआ है। जो सफलता तुम्हें अपने निवास क्षेत्र में नहीं प्राप्त हुई, वह अब तुम्हें विस्थापन के पश्चात प्राप्त होगी। जब तुम अपने शहर से दूर जाओगे, तब वह सफलता तुम्हारे सामने खड़ी होगी। और ऐसा घटित होने वाला क्योंकि तुम्हारा आत्म उद्देश्य तुम्हारे क्षेत्र से दूर निश्चित किया गया है। मैं देख पा रही हूं, तुम अपने कार्य क्षेत्र में इतनी ज्यादा सफलता को प्राप्त कर चुके हो और समृद्ध होने वाले हो, जिसका अनुमान लगा पाना भी अभी तुम्हारे लिए संभव नहीं है। मेरे बच्चे, जो धन तुम्हारे पास आने वाला है, उस संख्या को यदि अभी तुम्हें बता दिया जाए तो तुम इस पर विश्वास ही नहीं कर पाओगे। तुम्हारी किस्मत के सितारे इतने बुलंद होंगे कि तुम जहां जहां कदम रखोगे, वहां वहां सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। आध्यात्मिक उन्नति के साथ ही तुम अब एक महान व्यक्तित्व को भी धारण करने वाले हो, जिसके फलस्वरूप समाज में लोगों के लिए तुम न केवल एक प्रेरणा के स्रोत बनोगे, बल्कि ऊर्जा के पूज्य भी हो जाओगे। तुम्हारा जीवन आध्यात्मिक, भौतिक, सांसारिक सभी प्रकार की खुशियों से भरा हुआ और संतुलित नजर आ रहा है। अभी तुम जिस स्थान पर हो, यह सफलता उस स्थान से दूर रची गई है, क्योंकि तुम्हारी बहुत बड़ी सफलता उस स्थान से संबंधित है और वहां तुम्हारे ऐसे ऐसे मित्र बनने वाले हैं, ऐसे ऐसे सहयोगी होने वाले हैं जो तुम्हारी ऊर्जा से जुड़ते ही तुम्हारी ऊर्जा को सक्रिय कर देंगे, जो तुम्हारे भीतर सकारात्मकता का बीज भर देंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे भविष्य का निवास स्थान बहुत ही सुंदर, स्वच्छ और प्रकृति से घिरा हुआ है, जहां तुम्हारा अपना परिवार भी होगा, जिनके साथ तुम संतुष्टि पूर्वक प्रेम भरा जीवन जी पाओगे। धन तो इतना ज्यादा होगा कि तुम जो चाहो वह खरीद सकते हो और जिसे चाहो उसे प्रदान कर सकते हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी भविष्य में एक नई पहचान बनेगी, ऐसी पहचान जिसका नाम ही काफी होगा। तुम लोगों के दिलों पर करते हो, क्योंकि तुम सच का साथ देने वाले हो और लोगों के लिए कार्य करने वाले हो। तुम कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। तुम्हारे भीतर करुणा, दयालुता और ममता इतनी ज्यादा भरी हुई है कि तुम सदैव सबके अच्छे का ही विचार किया करते हो। मेरे बच्चे, वर्तमान की तुम्हारी सारी चिंताएं व्यर्थ हैं, क्योंकि यह सब भविष्य में बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है। और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम अपनी आज की चिंताओं को सोचकर उस पर हंसोगे, क्योंकि वह चिंताएं इतनी छोटी तुम्हें मालूम पड़ेंगी। मेरे बच्चे, भविष्य में तुम नई चुनौतियों का भी सामना कर रहे हो, किंतु बहुत ही विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारे भीतर साहस और आत्मविश्वास इतना भर चुका है कि हर कोई तुम्हारी शरण में रहने को बेताब है। मेरे बच्चे, यह तुम्हारे ही भविष्य का व्यक्तित्व है जो तुमसे कुछ कहना चाहता है। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम बिल्कुल सही राह पर हो और तुम जो चाहते हो वह निश्चित तौर पर पूर्ण होकर रहेगा। तुम्हें इस पर विश्वास करना ही होगा, और यदि तुम्हें ईश्वर पर विश्वास है तो इस मार्ग पर आने के लिए एक संकल्प लो। तुम कहो, मैं प्रेम के लिए चुंबक हूँ, मैं धन का भंडार हूँ, मैं खुशियों का चुंबक हूँ, मैं अपने परिवार को खुशियां प्रदान करने के लिए जन्मा हूँ, मैं स्वयं को सदा खुशियों से युक्त रखता हूँ, मैं सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त हूँ, मैं व्यर्थ की बातों में नहीं फंसता, मैं अनावश्यक बातें नहीं सोचता, मैं केवल अपने जीवन को आगे बढ़ाने पर विचार करता हूँ, मैं सफल हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं खूबसूरत हूँ, मैं पूरी तरह से नियंत्रित हूँ, मुझ पर ईश्वर का हाथ है, ईश्वर सदैव मेरे साथ रहते हैं। मेरे बच्चे, ऐसा विचार तुम्हें अपने मन में सदा ही रखना होगा, क्योंकि यह विचार की ही शक्ति है जो तुम्हें वह सब प्रदान कर सकती है जो प्रदान करना तुम्हारे लिए आवश्यक है, जो प्राप्त करना तुम्हारा लक्ष्य है, और इसी के साथ ही तुम अपने आत्म उद्देश्य को भी पहचान पाओगे। मेरे बच्चे, अब समय भय का नहीं है।
अब समय खुशियों से ओत-प्रोत होने का है। अब समय अपने साथी के मन में अपने प्रेम को बहुत ज्यादा बढ़ा देने का है। समय अपने परिवार को यह एहसास दिलाने का है कि तुम उनके लिए कैसे निष्पक्ष स्वार्थहीन भावना रखते हो। यही समय है जब तुम अपने चाहने वालों के दिल में अपनी जगह पूरी तरह से बना लोगे। यही वह समय है जब तुम्हारे जीवन में जो कुछ छूट चुका है वह कई गुना आगे होकर तुम्हें मिल जाएगा। जैसे मुट्ठी से रेत फिसलती है, वैसे तुम्हारी समस्त चिंताएं जिन्हें तुम अभी पकड़ कर रखे हो वह सब फिसल जाएंगे और तुम्हारा जीवन समुंदर के लहरों की तरह फैल जाएगा। और इसमें इतने रहस्य छुपे होंगे कि हर कोई तुम्हारे अधीन आने को बेताब हो जाएगा। तुम्हारी प्रेरणा, तुम्हारी वाणी, तुम्हारी इच्छा शक्ति और तुम्हारा साहस ऐसा होगा कि हर कोई इसका कायल रहेगा। हर कोई तुमसे सीखना चाहेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा वर्चस्व उस गुरु के समान होगा जिसका हर कोई सम्मान करता होगा। तुम्हारी बातों में इतनी सहजता होगी, इतनी मधुरता होगी कि हर कोई तुमसे जीवन का ज्ञान लेना चाहेगा। मेरे बच्चे, भौतिक संसाधनों का तुम्हारे पास इतना भंडार होगा कि तुम न केवल उनसे स्वयं के लिए लाभ उठाओगे बल्कि अपने परिवार, अपने चाहने वालों को भी अत्यधिक मात्रा में वह सब प्रदान कर सकोगे। मेरे बच्चे, विभिन्न स्थानों पर तुम घूमने जाओ, ऐसे ऐसे स्थान जिनका अभी तक तुमने नाम भी नहीं सुना। तुम वहां भी पर्यटन के लिए जाओगे और तुम्हारी खुशियां इतनी बढ़ जाएंगी कि तुम वर्तमान में जीना प्रारंभ कर दोगे। ना तुम्हें अतीत की चिंता होगी, ना भविष्य की चिंता। अपनी की गलतियों पर किसी प्रकार की ग्लानि होगी, ना किसी को कुछ कह देने पर ग्लानि का भाव, क्योंकि तुम वास्तविकता को समझ जाओगे, क्योंकि तुम सत्य को पहचान जाओगे, क्योंकि तुम जान जाओगे कि यह प्रकृति, यह ब्रह्मांड तुमसे अलग नहीं है। तुम जान जाओगे कि प्रेम के सिवाय संसार में कुछ भी सत्य नहीं है। तुम जान जाओगे कि जीवन ही वास्तविक सत्य है। तुम मृत्यु से नहीं डरो, तुम पीड़ा से नहीं डरो, तुम्हारे भीतर से भय पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। कुछ बचेगा तो केवल वास्तविक रूप में तुम्हारा अपना अंश, तुम्हारी आत्मा जिसे तुम बैनतः प्रेम करोगे। और इसका यह प्रमाण है, मेरे बच्चे, तुम अध्यात्म के राह पर आगे निकल आए हो। तुम्हारे अंदर अध्यात्म की वह धारा पनप रही है जो तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे कुल में, तुम्हारे वंश में अब तक किसी के भीतर नहीं पनपी थी। तुम्हारे भीतर अध्यात्म ऐसा बह रहा है कि तुम्हारी रगों में हर प्रकार से दिव्यता बह रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास दिव्य लोक से विभिन्न संकेत आ रहे हैं, विभिन्न फरिश्ते आ रहे हैं और ऐसी ऐसी ऊर्जा शक्ति आ रही है जो संचार होने पर तुम्हारे जीवन में तुम चमत्कार को प्रत्यक्ष महसूस कर पाओगे। तुम सकारात्मक ऊर्जा के पूज्य हो, तुम प्रकाश के पुंज हो, तुम्हें ऐसे किरण हो जिस किरण की छाव में आने पर हर कोई फलने फूलने लगता है। मेरे बच्चे, तुम भली भांति जानते हो कि तुम्हारे साथ जीवन में कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। इसका कारण यह है कि तुम्हें इतना विश्वास है कि ईश्वर सदैव तुम्हारा साथ देंगे, किंतु कई बार तुम विचलित हो जाते हो, तुम हारने लगते हो, कई बार तुम स्वयं को ही गलत बात बोलने लगते हो। और जब ऐसा होता है तो निराशा तुम्हें चारों तरफ से घेर लेती है, क्योंकि वास्तव में यह ब्रह्मांड एक आईने की तरह कार्य करता है। आईने के समक्ष जब तुम हंसते हो तो तुम्हें अपना हंसता हुआ चेहरा दिखाई देता है, जब तुम रोते हो तो तुम्हें अपना रोता हुआ चेहरा दिखाई देता है। तुम्हें इसी प्रकार से ब्रह्मांड के समक्ष रहना है। जब तुम विचलित होते हो तुम हारा हुआ महसूस करते हो, जब तुम थक जाते हो तो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जो तुम्हारे लिए नकारात्मकता उत्पन्न करती हैं, और जब तुम खुद को गौरवान्वित महसूस कराते हो, जब तुम ऊर्जावान महसूस कराते हो, जब प्रसन्न चित्त हो, तब यह ब्रह्मांड तुम्हारे लिए वैसे ही कार्य करता है और तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता के अवसरों को भेजता रहता है। मेरे बच्चे, तुम इस संसार की बहुत सारी सच्चाई से वाकिफ हो रहे हो, लेकिन जो अहम सच्चाई है वह भी तुम जानने के करीब आ गए हो, और इसलिए प्रकृति के प्रति तुम्हारा प्रेम बढ़ गया है। किंतु तुम्हें अपने भीतर से एक कमी दूर करनी होगी। कई बार जब तुम्हारे जीवन में बहुत सारी प्रसन्नता आती है तो तुम्हें यह भय होता है कि यदि इतनी प्रसन्नता आई है तो दुख भी अवश्य आएगा। तुम्हें इस प्रकार के नकारात्मक विचार को त्यागना होगा, क्योंकि तुम्हारे जीवन में दुख कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि तुम वास्तविकता को समझ जाओगे, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन से भय निकलने वाला है। इसलिए ऐसी विचारधारा को समाप्त कर दो जो तुम्हें दुख की ओर ले जाए। मेरे बच्चे, एक बात सदैव याद रखना, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो,
चाहे तुम्हारे अनुकूल हो या प्रतिकूल। मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें विभिन्न संकेत भेजती हूँ जिन्हें पहचानना तुम्हारे लिए आवश्यक है। इस समय संख्या 111 तुम्हें दिखाई जा रही है। उसके पीछे एक विशिष्ट रहस्य है जो तुम्हें जल्द ही बताया जाएगा। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं आऊंगी तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें सही राह दिखाने। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो। आने वाली खुशियों को स्वीकार करो, बाहें फैलाकर अपने जीवन को एक नई दिशा प्रदान करो और यह विश्वास रखो कि जीत बहुत जल्द तुम्हारे कदमों में होगी। इस जीत को अभी आकर्षित करने के लिए, अपने जीवन में फरिश्तों को आकर्षित करने के लिए संख्या 777 लिखकर इसकी पुष्टि जाहिर करो। ऐसा करते ही तुम्हारा भाग्य बदलना प्रारंभ हो जाएगा और तुम सूक्ष्म ऊर्जा के क्षेत्र में जा पहुंचो, जहां से खुशियां तुम्हारे लिए अपना द्वार लदेंगी। मेरे बच्चे, यदि आज तुम्हारी नजर इस संदेश पर पड़ी है तो इसका कारण यह है कि तुम्हारे अभिभावक देवदूत तुम्हारे छुपे हुए फरिश्तों के पास विशेष रूप से तुम्हारे लिए एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण संदेश है। वह तुम्हें अब यह बताना चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में कुछ असाधारण घटना होने वाली है। एक ऐसा व्यक्ति है जो अब तुम्हारे अंदर गहरी रुचि ले रहा है। वह अब अपनी भावनाओं को प्रकट करने की कगार पर है, क्योंकि वह रह रहकर तुम्हें याद कर रहा है। यह फरिश्ते तुम्हें संकेत दे रहे हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके मन में तुम्हारे लिए अगाध प्रेम उमड़ रहा है और इस समय वह तुम्हें अपनी भावनाओं को बताने को लालायित हो रहा है। बहुत ही अनूठे तरीके से उसका ध्यान तो तुम्हारे ऊपर आ रहा है। मेरे बच्चे, उसके आने से तुम्हारे जीवन में बहुत बदलाव होंगे, क्योंकि वह तुम्हारे भाग्य की रेखा को एक सही दिशा में उचित तरीके से ले जाने के लिए रचाया गया है। इस नियति द्वारा हर किसी का एक साथी, एक आत्म साथी रच दिया जाता है। यह जरूरी नहीं कि वह साथी उसके लिए उसका जीवन साथी बन सके। जीवन साथी और आत्म साथी में अंतर हो सकता है मेरे बच्चे। वह तुमसे कुछ कहना चाहता है, तुम्हें कुछ बताना चाहता है। उसे ऐसा लगता है कि संसार में एकमात्र तुम ही ऐसे व्यक्ति हो जो उसके लिए उचित हो। वह बिना किसी प्रतिरोध के तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम इस संसार में विजय हासिल करने आए हो। विजय तिलक तुम्हारे माथे पर कब का सज चुका होता, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से तुम्हारे जीवन में कहीं ना कहीं छोटी मोटी समस्याएं लगी रहती हैं। अब उन समस्याओं का भी अंत होने वाला है, क्योंकि यह नया सत्र तुम्हारे लिए कुछ ऐसी योजनाएं लेकर आ रहा है जिन योजनाओं का जानना तुम्हारे लिए आवश्यक है। यह योजनाएं न केवल तुम्हारा भविष्य बदलने के लिए है, बल्कि तुम्हारे वर्तमान को भी सहज बनाने का कार्य करेंगी। मेरे बच्चे, इसीलिए मेरी बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुनना और इस संदेश को बीच में न छोड़ना। मेरे बच्चे, वह व्यक्ति न केवल तुम्हारी सुंदरता पर मोहित है, न केवल तुम्हारे आकर्षण में बंधा हुआ है, बल्कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता और तुम्हारे हृदय की सहजता भी उसे अपनी ओर आकर्षित कर रही है। वह निरंतर तुम्हें लेकर ख्याल बुन रहा है। उसके ख्यालों में तुम एक जीते हुए योद्धा की भांति हो, ऐसा योद्धा जो कभी किसी से हार नहीं मानता। उसकी नज़र में तुम्हारा ऐसा व्यक्तित्व तुम्हें आगे लेकर जाएगा। इसका कारण यह है कि जब भी वह तुम्हें जरा भी हारा महसूस करता हुआ देखेगा, वह तुम्हारे आत्मबल को बढ़ाने का कार्य करेगा। वह तुम्हारे लिए ऐसी सहायताएं प्रदान करेगा। इन सहायताओं के मिलने से तुम्हारा जीवन आसान होता चला जाएगा। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हें जीत दिलाने के लिए ही आया है। यह ऐसा है मानो कि एक प्रबल शक्ति तुम्हारे जीवन में स्वाभाविक रूप से मौजूद होकर अविश्वसनीय शक्ति प्रदान कर रही है। तुम्हारे भीतर अब ऐसी इच्छा शक्ति जन्म लेगी जो किसी भी चीज को आकर्षित करने की क्षमता रखेगी। तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा न केवल सकारात्मक अनुभवों को आकर्षित करती है, बल्कि सकारात्मक लोगों को भी अपनी ओर आकर्षित करती रहती है। यही कारण है कि वह तुम्हारी तरफ आकर्षित हो रहा है। जब तक तुम अपने और जीवन के बारे में ढेर सारी सकारात्मक मान्यताओं पर कायम रह, तब तक तुम उन सभी चीजों को आकर्षित करते रहोगे जिन चीजों को वास्तव में तुम अपने जीवन में चाहते हो। मेरे बच्चे, मुझे अच्छे से झांक है इस समय तुम्हारी परिस्थितियां कैसी चल रही है। पिछले 3-4 दिनों में तुम्हारे साथ जो हुआ है उससे मैं बहुत अच्छी तरह से परिचित हूँ। मेरे बच्चे, पिछला हफ्ता तुम्हारे जीवन में ऐसा बीत था कि तुम्हें ऐसा लगा कि अनेक समस्याएं तुम्हें घेर रही हैं।
लेकिन मेरा यकीन करो, यह समस्याएं तुम्हें हराने के लिए तुम्हारे जीवन में नहीं भेजी गई हैं। तुम्हारे जीवन में इन समस्याओं का आना नियति के तहत ही रचित है। इसलिए यह समय थककर हार जाने का नहीं है, यह समय है खुद को साहस से भर लेने का। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं तुम्हारा विश्वास थोड़ा थोड़ा टूटता जा रहा है और भीतर ही भीतर तुम खुद पर दबाव भी महसूस करने लगे हो। लेकिन मैं सर्वप्रथम तुमसे यह कहना चाहती हूं कि तुम्हारे भीतर जो मान्यताएं पनप रही हैं, उन नकारात्मक मान्यताओं को अपने मन से हटा दो। कोई तुम्हें हानि पहुंचा नहीं सकता है। तुम्हारे मन में यह जो भावना उत्पन्न होती है कि तुमने यदि ऐसा नहीं किया तो तुम्हें नुकसान होगा, या तुमने वह कार्य नहीं किया तो तुम्हें नुकसान होगा, तो उन भावनाओं को अपने मन से हटा दो। तुम्हें नुकसान में होने ही नहीं दूंगी मेरे बच्चे। अब तुम्हारे जीवन में जीत की एक नई परिभाषा रची जाएगी। ऐसी ऐसी परिस्थितियां तुम्हारे समक्ष आएंगी, जो परिस्थितियां तुम्हें जीत का एहसास कराकर ही दम लेंगी। अब तुम्हारे समक्ष अनेक अवसर आएंगे। इन अवसरों में तुम्हें चुनाव करना होगा। तुम्हारा चुनाव तुम्हारे कर्म तय करेगा। तुम्हारा चुनाव यह तय करेगा कि तुम किस प्रकार के मनुष्य हो। मेरे बच्चे, क्या तुम अपनी जीत के लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हो, या फिर मानवता के मूल्यों के साथ तुम समझौता नहीं करते हो? मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत समझकर फैसले लेने होंगे, क्योंकि आने वाले दिन तुम्हारे लिए बहुत निर्णायक साबित होंगे। यह दिन तुम्हारे जीवन को कई मायनों में बदल कर रख देगी। उस समय तुम्हारी मुलाकात एक ऐसे मनुष्य से होगी जो तुम्हारे लिए बहुत सी योजनाओं को क्रियान्वित करने की क्षमता रखता है, जिसके पास कुछ दैवीय शक्तियां भी मौजूद हैं। तुम यदि थोड़ा अपने दिमाग पर जोर लगाओगे तो तुम उस फरिश्ते को पहचान लोगे, लेकिन यदि तुम उसे नहीं भी पहचानते तब भी तुम्हारे जीवन में घटनाएं घटित होंगी ही। तुम्हारे जीवन में बेहतर से बेहतर अवसर आने की शुरुआत हो गई है। जीत की बरसात में अब तुम भीगने को तैयार रहना मेरे बच्चे। यदि अभी तुम इस जीत को आकर्षित करना चाहते हो, यदि अभी तुम अपने जीवन से कष्टों को मिटाना चाहते हो, यदि इसी क्षण तुम आत्मनिर्भरता का एहसास करना चाहते हो, तो तुम्हें इसकी पुष्टि करनी होगी। इसकी पुष्टि करने के लिए तुम्हें 777 संख्या को लिखना होगा। साथ ही तुम्हें अब यह भी लिखना होगा कि तुम जीत को आकर्षित करने की इच्छुक हो। तुम लिखो कि मैं जीत को आकर्षित करने को लालायित हूँ। मेरा जन्म जीत के लिए हुआ है, इसलिए संसार में कोई भी मुझे हरा नहीं सकता। मेरे बच्चे, तुम्हें लिखना होगा कि मैं विजेता हूँ। मैं सदैव धन, शोहरत, दौलत और कल्याण का ही विचार करता हूँ। मुझे प्रेम चारों तरफ से मिल रहा है। धन मेरे जीवन में उपहार के रूप में, मेरे पारिश्रमिक के रूप में, चमत्कार के रूप में हर प्रकार से प्राप्त हो रहा है। मेरे जीवन में सभी दिशाओं से धन की वर्षा हो रही है। मैं योग्य हूँ एक नए चमत्कारिक धन, वैभव, अच्छे स्वास्थ्य, बेहतर अवसर से भरे जीवन को प्राप्त करने में। मेरे बच्चे, यदि तुम ऐसा लिखते हो तो निश्चित तौर पर तुम्हारे आज्ञा चक्र में एक विशाल परिवर्तन होगा, और तुम्हारा आज्ञा चक्र तुम्हारे मूल आधार चक्र को यह संदेश हस्तांतरित करेगा कि तुम अब जीत के लिए तैयार हो चुके हो। मेरे बच्चे, जीत के लिए अपने आप पूरी तरह से तैयार रख लो। समय आ गया है। नई ऊंचाइयों को देखने का समय आ गया है। भय मुक्त होने का समय आ गया है। सहज और सरल होने का यही उचित समय है, जब जीत तुम्हारी झोली में प्रदान कर दी जाए। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है, इसलिए इस संदेश को दोबारा सुनकर यह समझना कि मैं तुम्हें क्या बताना चाहती हूँ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। हर परिस्थिति में मैं तुम्हारे साथ हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, क्योंकि उन संदेशों में तुम्हारे लिए विभिन्न संकेत होंगे जो तुम्हें जीत दिलाने आएंगे। तुम्हारी प्रगति होगी मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 555 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना, और अपनी माँ काली का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके हमारे चैनल माता जी का संदेश को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माँ काली का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय माँ काली। ओम नमः शिवाय।